नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान में जुट गई हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई स्तर से प्लानिंग कर रही हैं। जनता के बीच लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी हैं। ऐसे में एक खास तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर हो रही है। चर्चा क्या हो रही है, आप ध्यान से सुनिएगा। यानी बिहार में 1990 से कांग्रेस का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है। एक समय था कि कांग्रेस बिहार में भी सत्ता में हुआ करती थी, लेकिन 1990 से सत्ता से दूर हो गई, बिहार की सत्ता से। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में 1990 से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता आ रहा है, और यह भी बताएंगे कि 2025 के चुनाव में क्या हो सकता है। दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस दशकों से सत्ता में नहीं आई है। इन राज्यों में बिहार भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी आखिरी बार 1985 में सत्ता में आई थी, तब बिहार व झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। 324 विधानसभा सीटें उस समय थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 196 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। हालांकि 1985 से 1990 के बीच कांग्रेस को 3 बार मुख्यमंत्री बदलनी पड़ी थी। 1990 के चुनाव में कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 1990 के चुनाव में लालू यादव जनता दल के नेता थे। 122 सीटें उन्होंने जीती थी। कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19, सीपीआई को 23, सीपीएम को 6, जनता पार्टी को 3, सोशलिस्ट को 1 सीटें हासिल हुई थी, जबकि निर्दलीय 30 विधायक जीते थे। ठीक है। जनता दल की वामपंथी दलों व निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बना ली। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जनता दल के अंदर वोटिंग हुई और लालू यादव जीत गए। उसके बाद वे मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद अपने दम पर सत्ता में कभी नहीं आई। ठीक है। 1995 की बात करते हैं दोस्तों। 1995 में जनता दल की शानदार जीत
वह कांग्रेस की करारी हार हुई। कैसे, आप आंकड़ों को देखिएगा। दोस्तों 1995 के चुनाव में एक बार फिर से जनता दल की शानदार जीत हुई और लालू प्रसाद यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1997 में वे चारा घोटाला के आरोप में उलझ गए और जनता दल में टूट पड़ गई। लालू प्रसाद यादव ने अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई, ठीक है, और उस समय लालू यादव को सीएम पद छोड़ना पड़ा, लेकिन राबड़ी देवी को कमान सौंपा गया। यूं कहूं कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। जब लालू यादव ने जनता दल छोड़ा तब 136 विधायकों का समर्थन था। उस समय कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से आरजेडी की सरकार बन गई। यहां पर कांग्रेस सत्ता में तो आई, लेकिन लालू यादव बिहार के नेता थे। जो कांग्रेस 1990 तक अकेले दम पर बिहार की सत्ता में काबिज थी, वह 5 साल बाद 28 सीटों पर ही सिमट गई थी, ठीक है। अब आइए साल 2000 के चुनाव की बात करते हैं। दोस्तों साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या में और गिरावट आ गई। उस समय के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 23 सीटों पर ही जीत मिली। ग्राफ पहले की अपेक्षा और खराब हो गई। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिनों के लिए ही। 7 दिनों के बाद फिर राबड़ी देवी सीएम बन गई। अब हम बात करते हैं साल 2005 के चुनाव के। दोस्तों साल 2005 का चुनाव कई मायनों में अलग था। अलग राजनीतिक समीकरण भी बन गया था। कारण झारखंड अलग राज्य बनने के कारण सीटों की संख्या कम हो गई, यानी मात्र 243 सीटें बिहार के अंदर रह गई। आरजेडी व कांग्रेस की करारी हार इस चुनाव में मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ी जीत मिली, यानी 88 सीटें मिली। बीजेपी 55 सीटें जीती। दोनों मिलाकर सरकार बनाए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने फिर से, ठीक है। उस चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल थी। आपको बता दूं कि गठबंधन में 51 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, जिसमें मात्र 9 सीटों पर ही जीत पाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस 15 साल पहले अकेले दम पर सत्ता में थी, अब वह महज 9 सीटों पर ही सिमट गई है। यानी 1990 तक कांग्रेस के पास बिहार में 196 एमएलए थे, जबकि वर्ष 2005 में महज 9 हो गए, ठीक है। अब चलिए 2010 के चुनाव की बात कर लेते हैं। यानी 2010 के चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई। एनडीए ने कुल 206 सीटें जीती। आरजेडी को 27 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2015 के चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस को दिया ऑक्सीजन। कैसे, आप समझिए। दोस्तों उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी और बिहार का नया समीकरण तैयार हुआ था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, यानी लालू यादव के साथ थे। कांग्रेस भी साथ में थी। नीतीश व लालू यादव 101 सीट पर चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस को 42 सीटें
दी गई चुनाव लड़ने के लिए। उस चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी। ठीक है, अब 2020 के चुनाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया था। कैसे, यह भी आप समझ लीजिए टू द पॉइंट। यानी 2020 के चुनाव में बिहार की सियासत में कई अहम बदलाव देखे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 में ही फिर बीजेपी में आ गए थे, यानी एनडीए का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, एनडीए व महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी ने दी थी, लेकिन चुनाव में महज 19 पर ही सिमट गई। यूं कहूं कि 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा। माना जाता है सियासी गलियारों में कि अगर कांग्रेस 5 से 7 सीटें भी और जीत लेती तो तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 2025 के चुनाव के बारे में। दोस्तों, 2025 के चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। वैसे दोस्तों, क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।